0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। यहां भी हम क्या करेंगे, कोस एक्स इक्वल्स टू टी लेंगे तो साइन एक्स डी एक्स डी टी होगा। तो cos x equals to t, then sin x dx equals to minus dt. If x equals to 0, then t equals to cos 0, value is 1. If x equals to pi by 2, then t equals to cos pi by 2 or 0. Then I equals to minus, सबसे पहले लेंगे 1 to 0। जब cos x को t रखेंगे तो sin x dx dt होगा, तो 1 upon 1 plus t square and dt, जिसको बाय प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं, 0 to 1 1 upon 1 plus t square dt बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। नेगेटिव साइन को चेंज कर दिया और लिमिट को इंटरचेंज कर दिया हमने। 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का tan इनवर्स x और वैल्यू होगी 0 to 1, देन tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 और वैल्यू होगी पाई बाई 4 माइनस 0, देन पाई अपॉन, तो वैल्यू इज पाई अपॉन 4। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम बात करते हैं। I इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 3 बाई 2x साइन टू द पावर 3 बाई 2x कोस टू द पावर 3 बाई 2x। अब फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इजी है, क्वेश्चन को भी अपने को इजी बना देती है। जैसे बाय प्रॉपर्टी 0 टू a fx dx equals to 0 to a f a minus x dx, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज किया, जिसे हम P4 के नाम से जानते हैं। I equals to 0 to pi by 2, then sin pi by 2 minus x और पावर 3 by 2। नीचे भी sin पाई बाई 2 माइनस एक्स और पावर 3 बाई 2 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स वी नो दैट कि पाई बाई 2 के साथ में सारे फंक्शन चेंज हो जाते हैं। साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। वही हम यूज करेंगे। साइन किस में हो जाएगा, कोस की पावर 3 बाई 2 एक्स, ये कोस की पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस साइन टू द पावर 3 बाई 2 एक्स एंड dx। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है। तो हम कहते हैं कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, देन 2i इक्वल्स टू, लिमिट भी सेम है 0 टू पाई बाई 2, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, साइन की पावर 3 बाई 2x प्लस कोस टू द पावर 3 बाई 2x। न्यूमरेटर को भी प्लस कर देते हैं, साइन टू द पावर 3 बाई 2x प्लस कोस टू द पावर 3 बाई 2x एंड dx। दोनों सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल कर देते हैं और 0 टू पाई बाई 2 और कितना बचा 1 dx। और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, x, और लिमिट हमारी कितनी आई 0 टू पाई बाई 2। देन 2i equals to pi by 2 minus 0, then I equals to pi upon 4। अब इंटीग्रेशन कितना इजी हो गया, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं।
I equals to 0 to pi by 4 log 1 plus 10x dx। अब जिनमें भी log होगा उनका डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा, हमेशा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन ही सॉल्व करेंगे। करते हैं। बाय प्रॉपर्टी 0 to a fx dx equals to 0 to a f a minus x dx। अब जहां जहां भी आपका x है उसे माइनस कर देंगे किसमें से, पाई बाई 4 में से। देन I equals to 0 to pi by 4 log 1 plus 10 pi by 4 minus x and dx। ओके 0 to pi by 4 log 1 plus 1 minus 10x upon 1 plus 10x। That is the formula of 10 pi by 4 minus x। Then I equals to 0 to pi by 4 log 1 plus 10x plus 1 minus 10x upon 1 plus 10x and dx। Then I equals to 0 to pi by 4 log 10x cancel by 10x 2 upon 1 plus 10x। अब log की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। I equals to 0 to pi by 4 log 2 dx minus 0 to pi by 4 और log 1 plus 10 dx। अब हम इक्वेशन 1 को जरा देखेंगे ध्यान से। क्या है इक्वेशन 1? log 1 plus 10x, log 1 plus 10x लिमिट भी सेम है, तो इक्वेशन 1 से किसकी वैल्यू हुई? I की वैल्यू हो गई भाई। I हुआ तो हम रख देंगे। log 2 कांस्टेंट है, बाहर लिया और 0 to pi by 2 1 dx माइनस I को ट्रांसफर करते हैं। देन 2i इक्वल्स टू log 2 और x और 0 to pi by 4। देन 2i इक्वल्स टू वैल्यू रख दी हमने लिमिट की log 2। देन I इक्वल्स टू pi अपॉन 8 log 2। अब यूजिंग द प्रॉपर्टी वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन इजी वे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है I इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 pi by 2 साइन स्क्वायर x dx। हमारी प्रॉपर्टी थी, अगर हम क्या करें, माइनस a टू a fx dx को हम क्या लिखते थे, 0 to a fx dx प्लस 0 to a f माइनस x dx। उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। देन I इक्वल्स टू 0 to pi by 2 साइन स्क्वायर x dx प्लस 0 to pi by 2 साइन स्क्वायर माइनस x dx। 0 to pi by 2 साइन स्क्वायर x dx प्लस 0 to pi by 2 साइन स्क्वायर x dx। साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स, और स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। देन I इक्वल्स टू 2 0 to pi by 2 साइन स्क्वायर एक्स। फिर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं 0 to a fx dx इक्वल्स टू 0 to a f a minus x dx to 0 to pi by 2
साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। क्या होगा भाई 2 0 टू पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स dx। इसे नंबर 2 कह दिया और इसको हमने कहा नंबर 1। दोनों को ऐड किया, ऐड 1 एंड 2, कितना होगा हमारा 2i इक्वल्स टू 2 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स एंड dx। 2 से 2 कैंसिल, i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 1 dx एंड i इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन x और 0 टू then I equals to pi by 2। इस तरह से हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं I equals to 0 to pi x upon 1 plus sin x dx। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जिसमें न्यूमरेटर में x आता है तो वहां हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं 0 to a fx dx इक्वल्स टू 0 to a f a माइनस x। ये प्रॉपर्टी हम 100% यूज करते हैं। इसी के साथ हम इसे कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है। कैसी भी प्रॉब्लम हो जिसमें न्यूमरेटर में x होगा उसे हम इसी तरह यूज करेंगे। देन i इक्वल्स टू 0 टू पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस x। बस जहां जहां x लिखा होता है उसे पाई माइनस x में कन्वर्ट कर देंगे। देन i इक्वल्स टू 0 टू पाई अपॉन 1 प्लस साइन x dx और इसको सेपरेट किया 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन। ठीक है, नेक्स्ट पाई को भी बाहर लिया हमने और 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx माइनस और i में हो गया हमारा 2i। साथ में इसमें भी हमने किया 2 पाई 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस 0 पाई बाई 2 बाई प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। कौन सी प्रॉपर्टी थी भाई इंटीग्रेशन की, लिख देते हैं चलो। 0 टू 2a fx dx इक्वल्स टू 2 0 टू a fx dx वेयर f2a माइनस एक्स इक्वल्स टू fx। और यहां अगर हम साइन पाई माइनस एक्स करते हैं तो क्या देगा, साइन x ही देगा। तो हम इस प्रॉपर्टी का भी यूज करते हैं। 2 से 2 कैंसिल होगा, i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 और 1 अपॉन पाई तो बाहर है अपना 1 प्लस साइन एक्स। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे मैंने कहा था या नहीं बताया तो अब बता देता हूं, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। अगर सिंगल पावर में साइन एक्स हो 1 प्लस साइन एक्स हो 1 माइनस साइन एक्स हो 1 प्लस कोस एक्स हो 1 माइनस, या फिर दोनों कंबाइंडली हो कि 1 प्लस साइन एक्स प्लस cos x एंड सो ऑन, इस टाइप की प्रॉब्लम है
तो हमेशा साइन एक्स में tan वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। या फिर अपना दूसरा तरीका है, अगर ओनली वन टर्म है 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स हो, इसके कॉन्जुगेट से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्टैंडर्ड ही यूज करेंगे और साइन एक्स को लिखेंगे किसमें, tan की फॉर्मेट में 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx। इसमें 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो तो भी सॉल्व हो जाता है। ये ओवरऑल मेथड होता है। पाई एलसीएम लिया हमने 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 dx। पाई 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर होगा sec स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में tan x बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा और dx। अब हम कहते हैं कि tan x बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू t। देन प्रॉब्लम तो हमने पूरी सॉल्व कर ली थी, लेकिन क्या हुआ, फोन बीच में धोखा देगी, यहां से आगे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो फिर दोबारा से समझा देते हैं। ओके, लॉकडाउन चल रहा है ना, फोन भी गड़बड़ कर रहा है, सभी चीज गड़बड़ में चल रही है आजकल है। तो हमने कहा कि tan x बाई 2 प्लस 1 इक्वल्स टू t, देन sec स्क्वायर x बाई 2 dx, और x बाई 2 का 1/2 पहले इधर ले जाते हैं 2 dt। ओके, तो हम लिमिट की बात करते हैं। इफ x इक्वल्स टू 0 देन t इक्वल्स टू tan 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, और if x equals to pi by 2 then t equals to tan कितना हो जाएगा, pi by 4 plus 1 then 1 plus 1 equals to 2। तो हमारा i कितना होगा भाई, 2 pi और लिमिट 1 to 2 और 1 अपॉन t स्क्वायर और dt। t की पावर ऊपर ले जाते हैं, कितना होता है -2, और फिर इंटीग्रेट करते हैं तो हमें पता ही है कितना हुआ, -2 पाई और 1 अपॉन t और लिमिट 1 to 2। लिमिट की वैल्यूज रखते हैं, -2 पाई भाई t 1 अपॉन t स्क्वायर का -1 अपॉन t। ओके, माइनस को हम ऑलरेडी बाहर ले रहे हैं, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 1 then -2 pi into -1 upon 2 then pi, और i equals to, प्रॉब्लम है अपनी sin x cos x upon cos to the power 4 sin to the power 4 dx, और लिमिट है 0 to pi by 4। हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को sin की पावर 4 से डिवाइड करते हैं, sin x cos x अपॉन sin टू द पावर 4x। किससे डिवाइड कर रहे हैं भाई, cos टू द पावर 4x से, दैट इज 1 प्लस sin टू द पावर 4x अपॉन cos टू द पावर 4x। ओके, न्यूमरेटर को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, tan x और sec स्क्वायर x, और नीचे 1 प्लस tan की पावर 4 है तो मैंने लिखा tan स्क्वायर x का स्क्वायर dx। ओके भाई, एक साइन cos को साइन के साथ अरेंज किया, एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, अब बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर, उसको लिखा हमने sec स्क्वायर। ये tan की पावर 4 था, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। अब मैंने कहा कि पुट
tan square x equals to t, then 2 tan x sec square x dx equals to dt। और इस 2 को यहां से हटा दिया और 1/2 में दिया। If x equals to 0, then t equals to tan 0 equals to 0. If x equals to pi by 4, then t equals to tan square pi by 4, then 1 square equals to 1. I 1/2 limit 0 to 1 और 1/1 plus t square and dt। ओके, अब 1/1 plus t square का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? tan इनवर्स t। then I equals to 1/2 tan इनवर्स t और लिमिट 0 to 1, then I equals to 1/2 tan inverse 1 minus tan inverse 0, then I equals to 1/2 pi by 4 minus 0, then I equals to pi upon 8। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने 0 to pi by 4 sin x plus cos x upon 9 plus 16 sin 2x। इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें sin 2x का फॉर्मूला यूज करना है। जो हमारा sin 2x है इसको मैं लिख सकता हूं 1 plus sin 2x minus 1। देख लीजिए भाई, sin 2x में हमने क्या किया? +1 किया और -1 कर दिया। ओके, याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम इसके न्यूमरेटर की ओर देखते हैं। अगर sin x plus cos x है तो नीचे माइनस का फॉर्मूला बनाते हैं, sin x minus cos x। अब अगर ऊपर माइनस है तो नीचे हम क्या बनाते हैं? प्लस का। हमारा क्या है न्यूमरेटर में? sin x plus cos x। तो किसका बनाएंगे भाई? माइनस का फॉर्मूला बनाएंगे और वो क्या होगा? 1 माइनस, और साइन कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x। इस तरह लेंगे। और अगर हमें प्लस का बनाना होता है तो माइनस को लास्ट में ही रखते हैं। फिर हम करेंगे, पेन भी देखो कहीं कहीं धोखा दे रहा है। लॉकडाउन का असर है ये सब। किसका? लॉकडाउन का। तो फिर हम कहते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स और कॉस। ठीक है, चलो फिर से धोखा दें, इसमें थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या हुआ? 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ये किसका फॉर्मूला? साइन 2x का। और अगर हमें प्लस का बनाना होता है तो हम क्या लिखते हैं? साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 रखते हैं। I equals to 0 to pi by 4 sin x plus cos x upon sin 2x की जगह रखेंगे तो 9 plus 16 minus 16 sin x minus cos x whole square and dx। ये हमारा किसका फॉर्मूला है भाई? sin 2x को रिप्लेस किया हमने। अब मैं कहता हूं कि sin x माइनस cos x इक्वल्स टू t, देन cos x और ये क्या हो गया? प्लस sin x।
अरे तभी तो बोल रहा था मैं, अगर प्लस है तो माइनस का बनाएंगे और माइनस है तो प्लस का, जिससे हमारा dx कवर हो जाए। इफ x equals to 0 then t equals to sin 0 minus cos 0 then 0 minus 1 equals to minus 1. If x equals to pi by 4 then t equals to sin pi by 4 minus cos pi by 4. 1 upon root 2 minus 1 upon root 2 equals to 0. ओके, चलो रखते हैं वैल्यूज को। I इक्वल्स टू, लिमिट क्या होगी, -1 to 0 1 upon 25 minus 16 sin x minus cos x whole square and dx। इसको तो हमने t मान लिया था, तो फिर स्क्वायर क्यों रखेंगे, 16t स्क्वायर और पूरा रखेंगे हम dt। ओके, चाहो तो 16 को कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं और -1 to 0 1 upon 5 upon 4 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर एंड dt। भाई फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 1 upon a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1 upon 2a, दो a प्लस x upon a माइनस x प्लस c। लेकिन यहाँ क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस c का तो कोई यूज ही नहीं रहा। I इक्वल्स टू 1 upon 16 इंटू 1 upon 5 upon 4 और 2 इंटू, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 16 into 2 into 5 upon 4, then log 5 upon 4 minus t plus t upon 5 upon 4 minus t, और लिमिट हमारी कितनी होगी भाई, -1 to 0। इसको सोल्व करते हैं, 4 4 जा 4 2 जा 8 2 जा 5 जा 40, 1 upon 40, और लिमिट अगर हम 0 रखेंगे तो कितना आया, 5 upon 4 upon 5 upon 4 माइनस लो -1 रखते हैं तो 5 upon 4 -1 और प्लस रख नहीं +1 1 upon 40 log 1 माइनस एलसीएम लिया हमने तो 1 अपॉन कितना आता है 9, 4 से 4 कैंसिल होगा भाई, 4 लिया 5 माइनस 4 अपॉन 4 और 5 प्लस 4 अपॉन 4, 1 अपॉन 40 0, और इसको हम पॉजिटिव करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे log 9, 1 अपॉन 40 log 9। यहां भी हम छोड़ सकते हैं, यहां हम कह सकते हैं I इक्वल्स टू 1 अपॉन 40 log 3 स्क्वायर, और प्रॉपर्टी ऑफ log 2 अपॉन 40 देन 1 अपॉन 20 log। ओके, पेन भी साथ छोड़ रहा है, ठीक है, ओके देन।